हेलो दोस्तों, टीएस कोरबा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास यह दो स्पीकर छोटे 3 वाट के और 4 ओम के यह दो स्पीकर मेरे पास पड़ा हुआ है। दोस्तों, अब हम एम्पलीफायर के बारे में इसमें प्लानिंग करेंगे कि हम इस दो स्पीकर को कैसे चला सकते हैं, क्या सर्किट बनाएं, कैसे प्लानिंग करें कि यह दो स्पीकर हमारा चलने लगे। दोस्तों, यह दो स्पीकर का पावर इतना है कि एक ऑफिस में आप कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत ही मधुर आवाज़ आएगा। या फिर आपको यूट्यूब से पिक्चर देखने का शौक़ है तो इसे आप बना लेंगे तो आप एक रूम में आप यूट्यूब का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इसको प्ले करना है, इससे हमें आवाज़ सुननी है और यह 3 वाट का है, 4 ओम का। तो हम क्या प्लानिंग करें? दोस्तों, हमारे पास 5200 का एक ट्रांजिस्टर है जो कि ऑडियो एम्पलीफायर है। हम इसकी सहायता से भी आवाज़ ले सकते हैं, या हम अगर बात करें तो TDA 2030 या TDA 2050 इस IC का भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑडियो एम्पलीफायर हैं तो हमें यह ऑडियो बना करके दे देगा। तो दोस्तों, प्लानिंग हम करते हैं 3 वाट 4 ओम स्पीकर के लिए। तो अगर हम 5200 का यूज करेंगे तो दोस्तों ध्यान देने वाली बातें हैं कि यह 150 वोल्ट तक ले सकता है। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 15 वोल्ट से लेके आपका 150 वोल्ट तक यह ले सकता है। और इसे अगर हम लगाते हैं तो यह 100 रुपये का मार्केट से आएगा। और इसके साथ हमें एक हीट सिंक लगानी पड़ेगी, एल्युमिनियम की पट्टी लगानी पड़ेगी, तो हमारा जो सर्किट है वह भी बढ़ जाएगा, उसका लोड बढ़ जाएगा। और इसे प्ले करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर भी थोड़ा सा 3 एम्पियर का चाहिए और बड़ा चाहिए, कम से कम 15, 16, 17 वोल्ट के लिए। तो यह कॉस्टली पड़ेगा, इसे मैं रिजेक्ट करता हूँ। बात करते हैं TDA 2030 की। तो इसे प्ले करने के लिए भी हमें -12 वोल्ट, -14 वोल्ट और +14 वोल्ट। तो हमें एक इसके लिए ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए 12012 जो हमें 14 वोल्ट बना के देगा, -14 और +14। तो यह भी हीट सिंक लगाना पड़ेगा इसमें भी, तो यह भी कॉस्टली पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा यूज करें कि हमें स्टूडियो यानी कि लेफ्ट और राइट दो चैनल दोनों स्पीकर एक ही एम्पलीफायर से बच सके। तो दोस्तों, हमारे पास TDA 2822 IC, जी हाँ दोस्तों, यह IC मुश्किल से 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसमें हीट सिंक की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह ज़्यादा गर्म होता भी नहीं है। और इसे ऑपरेट करने के लिए आप 3 वोल्ट से 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 9 वोल्ट के आसपास इसे सप्लाई देंगे तो आपका यह स्पीकर बहुत ही मधुर आवाज़ के साथ ऑडियो आउटपुट करेगा। स्टूडियो यानी कि एक ही IC से आप 2 स्पीकर बजा सकते हैं। और इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर भी छोटा चाहिए जो कि 500 मिली एम्पियर का करंट पैदा करता हो। यह दोस्तों, यह छोटा सा ट्रांसफार्मर जो 220 वोल्ट AC से चलेगा और आउटपुट आपको 9 वोल्ट के आसपास देगा। यह 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और इसका करंट कैपेसिटी 0.2 एम्पियर का यह ट्रांसफार्मर है। तो हम इसी ट्रांसफार्मर की सहायता से और TDA 2822 IC की सहायता से हम एक एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिए और आगे सर्किट कैसे बनाते हैं हम उसमें देखते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, इसे मैंने पावर प्ले कर दिया है। अब मैं आपको इसे चालू करके दिखाता हूँ कि यह आउटपुट कितना कर रहा है, क्योंकि हमारा जो IC है 2822 यह 12 वोल्ट मैक्सिमम वोल्ट लेगा। अगर आप 12 वोल्ट से इसे देंगे, 12 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो यह ख़राब हो जाएगा। तो हमें इसको अंडर 12 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट के नीचे ही इसे सप्लाई देनी है। तो अब मैं पावर प्ले करता हूं और हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि यह ट्रांसफार्मर हमारा कितना वोल्ट हमें देगा। तो यह 10 के आसपास वोल्टेज अभी दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हम इसे ब्रिज रेक्टिफायर करके DC वोल्ट लेंगे और फिल्टर करेंगे कैपेसिटर की सहायता से। दोस्तों, किसी भी एम्पलीफायर में हम 4 सेक्शन मान सकते हैं। पहला, इनपुट हम सिग्नल लेंगे और इस सिग्नल को हम आउटपुट करेंगे। तो ये आपका स्पीकर हो गया, ग्राउंड R और L, यह एक
एक स्पीकर को चलाएगा और यह ग्राउंड और यह एक दूसरे स्पीकर को चलाएगा। दोस्तों एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक इनपुट लेंगे जो कम सिग्नल का होगा, उसे हम एम्पलीफाई करके हम अपने बड़े वाले बॉक्स को बजाएंगे, यही एम्पलीफायर है। अब हम यहाँ से इनपुट ले लिए, अब हमें इसे स्पीकर में बजाना है। तो इसको बजाने के लिए हमें एक सोर्स, एक पावर की भी ज़रूरत होगी जो इसको ले और आउटपुट में बजाए। तो दोस्तों हमें एक पावर सप्लाई की भी ज़रूरत होगी जो कि हमें यहाँ 12 वोल्ट से कम रखना है, 12 वोल्ट से कम रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसे प्ले करने के लिए हमें यहाँ पर एक एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमारे पास एम्पलीफायर TDA 2822 है, हम इसकी सहायता से इसे बनाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, मैं इसे पूरा बना करके आपको दिखाऊंगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार आपको रोचक जानकारियाँ मिलते रहें और आपके ज्ञान की वृद्धि मैं कर सकूँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। दोस्तों हमें यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, तो मैंने 4 डायोड ले लिया है जिसका वैल्यू है IN 5399। ट्रांसफार्मर का एक वायर हम यहाँ सोल्डिंग कर देंगे और ट्रांसफार्मर का दूसरा आउटपुट वायर जो है हम उसे यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। ये हो गया हमारा पावर सेक्शन। अब हम वोल्टेज चेक करते हैं एक बार। दोस्तों ये हमने यहाँ पर AC चेक कर लेते हैं, ये आपका नीचे और ये ऊपर। हमें AC 10 वोल्ट के आसपास मिल रहे हैं। अब ये DC है, इसे चेंज कर लेते हैं, हम 20 वोल्ट के रेंज में रख लेते हैं। अब हम यहाँ से DC चेक कर लेते हैं। आपका प्लस माइनस हम लिख देते हैं पहले, यह प्लस सप्लाई है और यह माइनस सप्लाई है। तो अब हम यहाँ से चेक करते हैं। आप मीटर देखिएगा, हमें मीटर में 9 के आसपास वोल्टेज हमें मिल रहा है। वो इस डायोड की खासियत की वजह से ड्रॉप करके हमें 9 वोल्ट दे रहा है। ठीक है दोस्तों, डायोड मैंने 5399 यूज किया है, तो हमें यहाँ पर 9 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। अब यह प्योर DC नहीं है, इसे हम प्योर DC बनाने के लिए हमें कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कैपेसिटर का वर्क क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों यह नेगेटिव है और यह पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज करना है। कैपेसिटर आपका ध्यान रखना है कि कैपेसिटर आपका 9 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ 1000 UF 16 वोल्ट का कैपेसिटर यूज कर रहा हूँ और इसका नेगेटिव हिस्सा यह है। तो नेगेटिव में अपन, यह हमारा पावर सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, यह प्लस वाली लाइन रहेगी, यह माइनस वाली सर्किट लाइन है। सेलो टेप की सहायता से इसे मैं चिपका दे रहा हूँ, यह माइनस है और यह प्लस है। दोस्तों हमने ब्रिज रेक्टिफायर 5399 की सहायता से बनाया है और 1000 UF और 16 वोल्ट कैपेसिटर के माध्यम से DC फिल्टर करा रहे हैं। और दोस्तों हमारे सर्किट में एक LED का रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सर्किट चालू है या बंद है, और इसके बिना मुझे वाकई में मज़ा नहीं आता है। दोस्तों मैं पावर प्लग कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए हमारा यहाँ तक का पावर सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं एम्पलीफायर में। तो यह IC का सॉकेट है। जी हाँ दोस्तों, IC का सॉकेट लिया है मैंने और इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 8 टांग की यह IC है। तो दोस्तों अब हम IC में काम करते हैं। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, आपको इसे मैं सिखा के ही रहूँगा, कल आप इसे बनाइएगा दोस्तों अब हम सर्किट के पावर सेक्शन में आते हैं कि इसकी नेगेटिव सप्लाई और पॉजिटिव सप्लाई कौन सी है। ये हमारा नेगेटिव सप्लाई है दोस्तों, ये नेगेटिव सप्लाई है और ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई है। ठीक है, तो पिन नंबर आपका जो 4 है, पिन नंबर जो 4 है दोस्तों, यह नेगेटिव सप्लाई है और पिन नंबर 2 जो है इसका, पिन नंबर 2 वह पॉजिटिव सप्लाई है। तो यह पॉजिटिव सप्लाई है और यह नेगेटिव सप्लाई है। तो दोस्तों अब हम इसे सप्लाई दे देते हैं। 2 नंबर हमारी पॉजिटिव सप्लाई है और 4 नंबर हमारी नेगेटिव सप्लाई है। तो यह नेगेटिव 4 नंबर में आ जाएगा और यह पॉजिटिव 2 नंबर में चल देगा। 2 नंबर में
हमें पॉजिटिव सप्लाई देनी है दोस्तों काम करने में आसानी हो इसके लिए मैं अभी सभी टांगों से वायर निकाल ले रहा हूँ। दोस्तों इसका 2 नंबर का पिन पॉजिटिव सप्लाई जाएगा, तो ये मैंने पॉजिटिव सप्लाई दे दिया 2 नंबर पिन को, और मैंने इसका 8 टांग को सोल्डिंग करके निकाल दिया है ताकि काम करने में आसानी हो। सोल्डिंग करते बंद नहीं रहा था दोस्तों, ठीक है। यह 2 नंबर पिन मैंने पॉजिटिव सप्लाई दे दिया। अब इस आईसी को पिन नंबर 4 में नेगेटिव सप्लाई देनी है दोस्तों, तो यह पिन नंबर 4 है इसका, और हमें ये नेगेटिव सप्लाई देनी है। तो हम नेगेटिव सप्लाई दे देते हैं इसे। 2 नंबर पिन से पॉजिटिव सप्लाई गया और 4 नंबर पिन से नेगेटिव सप्लाई गया इसे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये आईसी की 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 5 नंबर और 8 नंबर पिन हमें ग्राउंड करना है एक कैपेसिटर के माध्यम से। इस पिन को और इस पिन को हमें अर्थिंग से जोड़ना है। 5 नंबर पिन और 8 नंबर पिन दोस्तों ध्यान रखेगा। तो इसे मैं 220 यूएफ और 10 वोल्ट का कैपेसिटर से इसे मैं ग्राउंड कर रहा हूँ। 220 वोल्ट और 10 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो आप बने रहिए, देखिए 220 यूएफ 10 वोल्ट का कैपेसिटर जिसका माइनस सिरा माइनस की तरफ रहेगा और प्लस वाला सिरा आपका आईसी की तरफ रहेगा। ये आपका 5 नंबर की पिन को मैंने कैपेसिटर से ग्राउंड कर दिया हूँ। उसी प्रकार 8 नंबर पिन को ग्राउंड करना है दोस्तों। उसमें भी आपका 220 यूएफ और 10 वोल्ट पॉजिटिव हिस्सा पिन की तरफ रहेगा आईसी की तरफ, और नेगेटिव हिस्सा आपका सप्लाई की तरफ इधर से ग्राउंड करना है दोस्तों। यह हम अपने काम की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आईसी का पहला पिन और तीसरा पिन यह आउटपुट है, यह स्पीकर में जाएगा दोस्तों। पहला पिन और तीसरा पिन इसे हम एक 470 यूएफ 25 वोल्ट की सहायता से इसे बाहर निकालते हैं। पहले तो इसका जो प्लस हिस्सा है वो आईसी की तरफ रहेगा। 3 नंबर में मैंने 470 यूएफ 25 वोल्ट कैपेसिटर का मैं उपयोग कर रहा हूँ। 470 यूएफ 25 वोल्ट पिन नंबर 1 में मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ। यह स्पीकर आउटपुट है। थोड़ा सा खूबसूरती बनाया जाए। यह पहला स्पीकर के लिए, यह दूसरा स्पीकर के लिए। दोस्तों ध्यान देंगे आईसी के पिन नंबर 1 से 470 यूएफ 25 वोल्ट के और पिन नंबर 3 से 470 यूएफ 25 वोल्ट के कैपेसिटर लगाना है, जिसका प्लस हिस्सा पिन की तरफ रहेगा और माइनस हिस्सा आपका स्पीकर की तरफ रहेगा दोस्तों पिन नंबर 2 में हमारा पॉजिटिव सप्लाई जा रहा है और अभी हम इस वायर को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट हो सकता है। तो उस शॉर्ट को बचाने के लिए हम यहाँ पर टेप लगा देंगे दोस्तों। अब ये हमारा वायर पॉजिटिव वायर अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर से चल देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये उसके ऊपर से जा रहा है दोस्तों। ध्यान रखें नीचे में टेप लगा हुआ है, 2 टेप लगा दिया हूँ ताकि शॉर्ट मत हो। अब इसको हम यहाँ चिपका देते हैं ताकि कनेक्शन हमारा आगे बढ़े। दोस्तों ध्यान रखेंगे यह पॉजिटिव सप्लाई है। अब इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है पॉजिटिव सप्लाई की, यह हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होने की तरफ है दोस्तों। अब ये जो 470 यूएफ से हम स्पीकर आउटपुट ले रहे हैं, इसके बाद हमें यहाँ से आपको फिल्टर कराना है। हम यहाँ से 2.2 यूएफ और 25 वोल्ट का एक रेजिस्टेंस 10 के ओम के साथ अर्थ कर देंगे दोनों को दोस्तों, सेम टू सेम। तो मैं एक रेजिस्टेंस, ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव हिस्सा इस तरफ रहे। उसी प्रकार एक इसमें लगेगा पिन नंबर 1 में, ये पिन नंबर 1 है। पिन नंबर 1 में हमने 2.2 यूएफ और 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा दिया है। मैं पिन नंबर 1 की तरफ से बढ़ रहा हूँ। पिन नंबर 1 में मैंने 470 यूएफ 25 वोल्ट लगाया। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, नीचे में टेप लगा करके हम इसे पास किए हैं। इसके बाद मैंने 2.2 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाया हूँ। पॉजिटिव हिस्सा इस तरफ है और नेगेटिव हिस्सा इस तरफ है। उस नेगेटिव हिस्से में मैं एक 10 ओम का रजिस्टेंस लगाऊंगा और रजिस्टेंस लगा के इसे मैं नेगेटिव सप्लाई में
ग्राउंड कर दूंगा दोस्तों। और यह नेगेटिव हिस्सा है, इसे मैं यहाँ ग्राउंड करूँगा। यह पिन नंबर 1 का कनेक्शन पूरा हो गया दोस्तों। और पिन नंबर 1 अब यहाँ पर स्पीकर का L में यानी कि एक स्पीकर में जाने के लिए रेडी है। अब मैंने इसे यहाँ पर सोल्ड कर दिया। अब हमारा एक चैनल में आवाज़ आना चालू हो जाएगा। अब दूसरे चैनल में हमें आवाज़ लाना है जो यहाँ से आएगा। हम दूसरे चैनल में मतलब आईसी के पिन नंबर 3 से 470 वोल्ट 25 वोल्ट का कैपेसिटर निकाला हूँ। प्लस हिस्सा पिन की तरफ है, माइनस इधर है। और इसमें मैंने 2.2 यूएफ और 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाया हूँ। और इसे हमें ग्राउंड करना है 10 ओम रेजिस्टेंस से। ये मैं सेम टू सेम बिल्कुल पिन नंबर 1 की तरह ही करना है, जैसे पिन नंबर 1 में किए हैं उसी प्रकार। अब यह भी स्पीकर आउटपुट करने के लिए तैयार है। अब यह सिग्नल आउट हमें मिल गया है जो कि हमारे प्लस है और ये हमारे प्लस में जाएगा। ये ग्राउंड है, ग्राउंड हम सीधा यहाँ से ले आएंगे तो हमारा यह सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यह हमारा स्पीकर कनेक्शन है। मैं स्पीकर कनेक्ट कर देता हूँ इसमें। यह हमारा स्पीकर कनेक्शन आ गया। एक स्पीकर का प्लस, यह दूसरे स्पीकर का प्लस है और यह ग्राउंड है। ग्राउंड की कनेक्शन भी हम कर देते हैं। शॉर्ट मत हो इसलिए टेप पिंग करना पड़ेगा हमें। और यह अर्थ मिल गया हमें। यहाँ से यह माइनस सप्लाई है, यहाँ से हमारा माइनस सप्लाई यहाँ आ गया स्पीकर के लिए। अब इसे हम 2 हिस्से में अलग अलग कर दिए हैं यहाँ से। तो एक हिस्सा हमारा इधर चल देगा, यह माइनस प्लस और एक माइनस और ये प्लस, तो हमारा 2 स्पीकर लग जाएगा। अब बचा हमारा इनपुट। ठीक है दोस्तों, इनपुट दे देते हैं। यह मोबाइल का ऑक्स लीड है, ये जो मोबाइल में घुसेगा इसमें 3 टांग निकला हुआ है, ग्राउंड और L और R। तो अब हम इसे भी लगा देते हैं। ये हमारा ग्राउंड बीच वाला ले लेते हैं या किनारे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच का ले लेते हैं। ये हमारा इनपुट हो गया दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड हो गया। सिर्फ कनेक्शन सप्लाई देना है, बस आपका एम्पलीफायर तैयार हो गया दोस्तों। बहुत ही मज़ा आने वाला है, साथ में बने रहिए दोस्तों। यह मोबाइल से आपका सिग्नल आ रहा है और इस सिग्नल को जोड़ने से पहले मैं इसमें एक 10 के रजिस्टेंस का उपयोग कर रहा हूँ। 10 के रजिस्टेंस का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों ताकि इससे हमारा जो मोबाइल है वह सेफ रहे। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो हो सके कि मोबाइल में कुछ नुकसान हो सकता है। तो यह मैंने एक 10 के और एक 10 के मैं राइट चैनल के लिए दोस्तों। अब हमें मोबाइल से सिग्नल देना है, मतलब मोबाइल से हमें इनपुट लेना है। तो मोबाइल से इनपुट लेने से पहले हम इस दोनों L और R जो सिग्नल हैं इसे हम 10 के रजिस्टेंस और एक 104 UF की सहायता से अर्थ कर देते हैं पहले, ताकि हमारा जो मोबाइल है वह सेफ रहे। यह इनपुट जो है इसे मैं PF 104 की सहायता से अर्थ कर रहा हूँ। यह जो 10 के का जो रजिस्टेंस और 104 PF को जो अर्थ करेंगे यह हमारा मोबाइल को सेफ रखेगा दोस्तों। यह PF अर्थ कर दिया, दूसरा PF इसको भी मैं अर्थ कर रहा हूँ दोस्तों। पिन नंबर आपका ये 5 हो गया। 6 और 7 जो है वह इनपुट है दोस्तों, याद रखेंगे। अब हम इनपुट लेंगे। ये हमारा इनपुट यहाँ से पिन नंबर 6 हमारा इनपुट है, L और R। तो हमें यह R यहाँ से मिल जाएगा। हमारा ग्राउंड बचा हुआ है तो ग्राउंड भी दे देते हैं। ग्राउंड हमें यहाँ से मिल जाएगा, माइनस, ये माइनस मिल गया हमें और माइनस आपका ग्राउंड। दोस्तों कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या कोई नहीं दोस्तों। अब बारी है स्पीकर कनेक्शन करने की। यह प्लस, यह माइनस, यह प्लस माइनस, दूसरे स्पीकर का है माइनस, यह प्लस। यह स्पीकर कनेक्शन हो गया दोस्तों हमारा। अब इसमें आईसी लगाने की ज़रूरत है। इसका जो कट वाला हिस्सा है वह इस तरफ रहेगा, तभी कट वाले के नीचे वाला हिस्सा 1 नंबर रहता है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे। ये हमने आईसी
को आईसी के सॉकेट से कनेक्ट कर दिया यस। अब दोस्तों बारी है सप्लाई देने की। दोस्तों प्रोजेक्ट हमारा बन के पूरा रेडी है, सिर्फ अब आपको चला करके टेस्ट करके दिखाने का समय है बस। अब हम पावर प्लग करते हैं और टेस्ट करके इस सर्किट को आपको दिखाते हैं। ये हमारा सर्किट प्ले हो गया, कहीं से भी धुआं धक्कर कुछ नहीं कर रहा है, मतलब ओके है। अब सिर्फ प्ले करने की ज़रूरत है। दोस्तों यह रहा टेस्टिंग का। अब है वोल्टेज चेक करने का। दोस्तों हमें मालूम होना चाहिए कि जो सर्किट पे हम काम कर रहे हैं उसमें कहाँ पर कितना वोल्ट है, तभी हम जब ये बिगड़ेगा तो हम इसे सुधार सकेंगे। तो अब मैं यह पूरा अंदर का आपका 10 वोल्ट से नीचे का है, मैंने 20 वोल्ट डीसी पे रखा हुआ है। अब बारी बारी से हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इसके बाद यह वीडियो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों बहुत मेहनत से मैंने यह वीडियो बनाया है। अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको, और अगर इसी टाइप के और वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आइए दोस्तों वोल्टेज चेक करते हैं। यह माइनस और यह आपका प्लस 7.69 का वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रहा है। अगर हम यहाँ एसी देखें तो एसी हमें 9 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। यह एसी है दोस्तों, 7.4 का हमें एसी। ठीक है दोस्तों, हम इधर आते हैं। डीसी में हमने सेट कर लिया इसे 20 वोल्ट में। अब हम यहाँ चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर 7 वोल्ट मिल रहे हैं, और हमें यहाँ पर 7 वोल्ट होकर रजिस्टेंस से बाहर आकर एलईडी में हमें 1.9 वोल्ट एलईडी में सप्लाई जा रही है। अब पिन नंबर 2 जो है वह हमारा सप्लाई प्लस सप्लाई देने का है। तो पिन नंबर 7 में आपके आईसी के पिन नंबर 7 में 7.6 का वोल्टेज इन हो रहा है, जा रहा है। और पिन नंबर 1 स्पीकर आउटपुट है, तो पिन नंबर 1 से हमें 3 का वोल्ट बाहर निकल रहा है। उसी प्रकार पिन नंबर 3 में भी हमें 7.4 का वोल्ट निकल रहे हैं। ये दोनों सेम होना चाहिए दोस्तों, इसे हम चेक करेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी 7 होना चाहिए और आउटपुट यहाँ पर भी 7 होना चाहिए। अब जो इनपुट है, इनपुट में 0 वोल्टेज, इनपुट में 0 वोल्टेज, पिन नंबर 5 में 3 वोल्टेज, पिन नंबर 8 में, पिन नंबर 8 इसका 0 वोल्ट बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पिन नंबर 4 तो माइनस सप्लाई है। स्पीकर में देखते हैं, स्पीकर में माइनस आना चाहिए, नहीं तो स्पीकर हमारा ख़राब हो जाएगा। स्पीकर में कोई भी वोल्ट नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।